नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का 21 डेज योगा चैलेंज में। आज हमारा दूसरा दिन है इस लाइव सेशन का। तो ये जो हमारे सेशंस हैं ये 21 डेज के लिए चलेंगे। 21 तारीख जो कि इंटरनेशनल योगा डे है, तब तक कंटिन्यूसली हमारे ये सेशंस चलते रहेंगे। हम वेट करते हैं कुछ मित्रों के ज्वाइन करने का। तो बेसिकली ये जो सभी सेशंस मैं ले रहा हूँ ये बिगिनर्स योगा के लिए हैं, यानी कि जो लोग अभी तक योगा से जिनका परिचय नहीं है, जिन्होंने बिल्कुल भी योग या किसी प्रकार की एक्सरसाइज वगैरह नहीं की है, वो लोग भी बड़ी आसानी से मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इन सेशंस में मैं एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए तो ज़्यादा एडवांस टेक्निक्स के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। तो जो भी फ्रेंड्स अभी योगा सीखना चाहते हैं और जो स्टार्ट करना चाहते हैं वो ये सेशंस बड़ी आसानी से फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार दीपमाला जी। कुछ मिनट्स का वेट करते हैं, तब तक मैं कुछ बेसिक्स डिस्कस कर सकता हूँ। तो जैसे योगा करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो इससे होता क्या है कि आपको अभी जैसे जो सिचुएशन चल रही है हमारी कोरोना की, इसके अंदर सभी जिम्स वगैरह बंद है, लेकिन अगर आपको योगा की टेक्निक्स आती हैं तो आप घर पे बैठ के ही पूरी तरह से अपना व्यायाम कर सकते हैं, अपनी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसीलिए योगा को मैं सर्वोत्तम मान सकता हूँ। क्योंकि इसमें हमें किसी भी बाहरी उपकरणों की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमारे पास एक मैट है तो हम योगा घर पे बैठ के बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखें कि आप एक अच्छी मैट जरूर रखें अपने योगा अभ्यास के लिए। अगर आपके पास 8 mm मोटाई की मैट है तो वो बहुत ही अच्छी रहेगी। अगर 8 mm की आपको नहीं भी मिलती है तो कम से कम 6 mm मोटाई की मैट आप जरूर रखें, क्योंकि अगर हमारी मैट 4 mm की है और अगर हम बहुत ही किसी पतले कपड़े या फिर दही पे बैठ के योगा कर रहे हैं तो कभी कभार हमको कुछ इंजरी आने के चांसेस रहते हैं। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं या ऐसा कोई व्यायाम करते हैं जिससे हमको अपने घुटनों के ऊपर भार डालना पड़े, तो ऐसे व्यायाम में हमको इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और लेट्स स्टार्ट विद आवर जॉइंट रोटेशंस। तो होप एवरीवन इज एबल टू सी मी। तो हम क्या करेंगे, अपने नेक की मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। जॉइंट रोटेशंस कुछ दिन तक हम उसी सीक्वेंस में करेंगे जो हमने फर्स्ट डे किया था। सो लेट्स स्टार्ट द नेक मूवमेंट। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमारे चिन को चेस्ट से टच करना है और ब्रीथ इन करते हुए ऊपर आना है, ब्रीथ आउट करते हुए नीचे, और अपने नेक पे पूरा स्ट्रेच देना है। ब्रीथ इन करते हुए ऊपर, ब्रीथ आउट करते हुए नीचे। तो कुछ और मित्र जुड़ गए हैं। लावण्या जी नमस्कार, पवन, सुरेंद्र जी, सभी का स्वागत है। ब्रीथ इन, लेट्स डू 4 to 5 टाइम्स। ब्रीथ आउट 3 4 5 6। तो बैठने की जो हमारी पोजीशन है, जो मैंने कल भी डिस्कस की थी कि हम नॉर्मल सुखासन में भी बैठ सकते हैं। हमारा दायां पैर बाएं पैर के नीचे और बायां पैर दाएं पैर के नीचे,
ये भी कंफर्टेबल बहुत ही बढ़िया पोजीशन है, स्थिरम सुखमासनम, जैसा कि पतंजलि ने बताया है। तो हम जिस भी पोजीशन में बैठे वो हमारे लिए रिलैक्स्ड पोजीशन होनी चाहिए, हम उसमें पेन फील ना करें, क्योंकि कुछ देर के बाद में अगर हमारी अभ्यास नहीं है, हमारी प्रैक्टिस नहीं है, तो क्या होता है कि हमारे पैरों में दर्द होने लगेगा। उसकी वजह से हमको जिस आसन में हम इजीली बैठ सकते हैं, ये अर्ध पद्मासन है। अर्ध पद्मासन के अंदर एक पैर को मैंने बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर रखकर ये अर्ध पद्मासन की स्थिति में मैं बैठा। नेक्स्ट, गर्दन की मूवमेंट, ब्रीद आउट, ट्विस्ट बैकवर्ड, ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट, ट्विस्ट, राइट एंड लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। तो ये हमारे ट्विस्टिंग की मूवमेंट होगी। जब भी हम ट्विस्ट की मूवमेंट करते हैं तो हमेशा ब्रीद आउट करते हुए हमें ट्विस्ट करना है, हमेशा। कभी भी ब्रीद इन करते हुए हम ट्विस्टिंग एक्सरसाइज नहीं करते, क्योंकि जब हम ब्रीद आउट करेंगे तो हमें और अधिक ट्विस्ट मिलेगा। बेंडिंग, ईयर टू द शोल्डर, 1 2, ये भी सांस छोड़ते हुए, ब्रीद आउट एंड बेंड, 3 4 5 and relax। Now rotation, थोड़ा सा क्विकली करेंगे all the joint rotations, 2 3 4 5। ये भी सांस लेते हुए, आधे रोटेशन में ब्रीद इन, दूसरे आधे में ब्रीद आउट, 1 2, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, and relax। Now shoulders movement, breathe in, hands up, put your fingers on the back of your shoulders, biceps touching the ears, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Opposite direction, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। This exercise is a wonderful exercise for our shoulder. All the muscles in the shoulders will get the massage. Next, waist movement. Breathe in half, breathe out other half. 1 2 3 4 and 5। Opposite, breathe in half, breathe out other half। सांस लेना है और सांस छोड़ना है। 3 4 5। Very good। Now some stretching exercise। Breathe in and breathe out। Halfway, breathe in। मैं अपना एंगल चेंज कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। Breathe in and breathe out। In the single plane, you have to twist, you have to bend। Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। Let's do 4 to 5 times। 1 2 3 4 5 6। Very good। Let's do twisting exercise। तो ब्रीद इन करते हुए सांस सामने आएंगे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट ट्विस्ट।
Breathe in and breathe out. Yes. 1, 2. नमस्कार सभी को जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है। किरण जी, हम अभी वार्म अप कर रहे हैं। जयंत जी, बने रहिए साथ में। एंड लेट्स डू टुगेदर। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। कटी चक्रासन। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, breathe in, breathe out, and stay there for a few seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe in, breathe out, stay left side after twisting. 1, 2, 3, 4, 5. So while doing this Kati Chakrasana, make sure that you don't lean backward. आप पीछे की तरफ नहीं झुकना है, इस तरह से नहीं करना है। हमारी कमर को सीधे रखते हुए वी हैव टू कीप आवर बैक स्ट्रेट एंड डू। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि हिंदी और इंग्लिश जानने वाले दोनों लोगों को अच्छे से समझ आए, इसीलिए बीच बीच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं व्याख्यान देता हूं। कटी चक्रासन। लेट्स डू सम हैंड मूवमेंट्स। Fingers opening widely and close. While closing, close it like you are pressing a rubber ball. Try to put pressure on all the joints in the fingers. This will give a very good massage to your fingers. Breathe out, breathe in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax your hands. Next exercise, again pressing the fingers back and forth, down and upward. 2, 3, 4, 5. Other hand. 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Relax your hands. In between every exercise, because we are doing for our hands, we are just giving small relax so that our hands don't start paining. क्योंकि अभी अगर अभ्यास नहीं है और लंबे समय तक हाथों को सामने रखने से हमारे हाथों में दर्द हो सकता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, थंब इनसाइड, फिस्ट क्लोज, रोटेशन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Next exercise, again for hand. We have to support our right hand elbow from the left hand and rotate the hand only after the elbow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opposite. Breathe in and breathe out करते रहें हर एक्सरसाइज के साथ। Breathe in half, breathe out other half. Breathe in, breathe out. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. Same with the other hand. Right hand supporting the left hand elbow. Fist close. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Very good. So these are all the hand joint movements. Shoulder, then elbow, wrist, all the fingers. So we use all the joints. So we are almost done with the upper body movements and upper body flexibility exercise. If we are going to do these exercises every day, then definitely our flexibility will increase. Because of that,
we can next do the further advanced level asana. तो ये ऊपरी बॉडी का एक्सरसाइजेस हमने कंप्लीट किया। इन एक्सरसाइजेस से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ेगी और हम सारे जो एडवांस आसन है वो बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। अभी लोअर बॉडी एक्सरसाइजेस, सो लेट्स स्टार्ट विद द toe cleansing. Contract all the fingers and release. Breathe in and breathe out. While contracting, breathe out. While spreading the fingers, breathe in. Breathe in, breathe out. 1, 2, 3. तो क्या होता है कि जब हम जनरली हमारे बिग टो की जो फिंगर्स हैं वो बहुत ही कम काम में आती हैं, तो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी और इनकी मूवमेंट धीरे धीरे बहुत कम हो जाती है। तो इसी के लिए ये सब एक्सरसाइजेज हैं जो आपके जॉइंट्स को फिर से एक्टिवेट करती है। नाउ एंकल अप एंड डाउन, लेट्स कंटिन्यू। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, फॉरवर्ड ब्रीथ आउट एंड बैकवर्ड ब्रीथ इन। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rotation, ankle rotation, both the legs together. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Next movement. What we will do? We have to hold our thighs, interlock the fingers and give support. Then breathe in, your legs will raise, your heel will go as far as possible, leg is completely straight. Breathe in and this is breathe out. So let's do 10 times, both the legs 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसी मूवमेंट को मैं साइड एंगल से दिखाता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। माय लेफ्ट लेग, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, लेग इज कंप्लीटली स्ट्रेट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 2, 3, 4, 5, 6. This exercise is very good for your hamstring muscles. It will loosen up your hamstring and it will strengthen your knee. ये घुटने के दर्द वाले रोगियों के लिए बहुत ही कारगर है। सांस के साथ करते रहें and relax. When you are doing this exercise, feel that flexibility is increasing in your knees. तो ये सब एक्सरसाइज हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत ही अच्छी है। इसी प्रकार जॉइंट के लिए एक और अच्छी एक्सरसाइज, इंटरलॉक द फिंगर इन द सेम वे एंड दिस टाइम रोटेट। आपको नी से रोटेट करना है, अपने घुटने से पैर को एक सर्किल में रोटेट करना है। 3, 4, मेक श्योर दैट योर अपर बॉडी इज स्ट्रेट एंड डोंट मूव। 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite direction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change the leg. Left leg this time. इसमें भी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। Breathe in first half, breathe out other half, and make a big circle in a way that when your leg comes up, your leg should be completely straight. Very good. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite direction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Very good. Relax for a while. Breathe in and breathe out. Ananda Mudra. Look towards the ceiling.
breathe in and breathe out, breathe in and breathe out. अभी कुछ एक्सरसाइज हमारे कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करेंगे, उसके बाद सूर्य नमस्कार में जाएंगे। All these exercises will make a great impact on your legs. आपकी जो लेग्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होगी और आपकी कोर मसल्स ये भी जो है स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसी में बैठे हुए ही हम ये एक्सरसाइज करेंगे। इसी पोजीशन के अंदर दोनों हाथों को अपने बटक्स के पास में फर्मली प्लेस कर लीजिए और अपने दोनों पैरों को साथ में रखते हुए थोड़ा पीछे की तरफ झुकते हुए ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। अपनी पोजीशन को इस प्रकार करेंगे ताकि आप अच्छे से बैलेंस बना सकें। लेट्स डू 1 2 3 4। साइड के एंगल से भी एक बार आपको बता देता हूं। कंटिन्यू 5 6। लेग्स को कंप्लीटली स्ट्रेट करना है और कॉन्ट्रैक्ट करना है। 8 9 10। रिलैक्स फॉर अ व्हाइल, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, रिलैक्स। एक और राउंड करेंगे इस एक्सरसाइज का। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट 2 3 4। सांस के साथ में अपनी कोर पे, कोर मसल्स पे प्रेशर फील करते हुए 5 6 7 8 9 10। Very good. Relax. 2 rounds. Now breathe in deeply and breathe out. Few rounds. Let's open our chest while breathing in. Take your hands up and breathe out. For increasing the capacity of your lungs. हमारे फेफड़ों में ज्यादा ऑक्सीजन भरते हुए अपने आप को रिलैक्स करेंगे, हृदय गति को नॉर्मल करते हुए। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट फ्यू टाइम्स। तो ये हमने कुछ जनरल फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज की जिससे कि हमारे शरीर में जो स्टिफनेस है वो रिमूव होगी। अब हम सूर्य नमस्कार की तरफ चलते हैं। लेट्स डू फ्यू राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार। So I need to adjust my camera a little bit before we start the Surya Namaskar. Just give me a moment. Yes. So let's start the Surya Namaskar. We will invoke the god Surya, the powerhouse of energy, and then we will do the Surya Namaskar. So yesterday we have already started doing the Surya Namaskar. कल हमने स्टार्ट किया था और मैंने डिस्क्रिप्शन, कल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सूर्य नमस्कार के और डिटेल में वीडियो डाल दिए थे। उनको देख के आप अगर यहाँ पे कुछ स्टेप आप नहीं समझ पाते तो उन वीडियो को देख के भी एक बार आप समझ सकते हैं और अच्छे से। So let's join our hands together to invoke the god Sun, Surya. Dheya sada savitra mandal madhyavarti Narayana sarasijasan sannivishta Keyuravan makar kundalavan kiriti Hari hiranmaya vapurdut shankha chakra. So first mantra we will do today 4 rounds. Okay, yesterday we did 4 rounds. So let's increase a little bit today. Today we will do 6 rounds. Okay. Breathe. First mantra Om Mitraya Namaha. Breathe in 1. Breathe out. Your hands will come near your toes, okay?
3. You have to look up. Okay. Plank. 4. Table posture. Knee down. Your elbows and shoulders should be in one line. 6. Shishu Asana. Your forehead and elbows will be on the ground. 7. Again table posture. Ashtangasana. Chest, chin, hands and toes relax on the ground. Ashtanga Namaskar. Slide forward. Bhujangasana. 9. आपको केवल लेवल तक लिफ्ट करना है. Elbows close to the rib cage and your shoulders down. Very good. इसी को मैं साइड एंगल से भी बताऊंगा. अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो उससे और क्लियर हो जाए. पर्वतासन. Lift your waist. Right leg forward. Ashwasanchalanasana. Left leg forward. Padahastasana. Breathe in. Arch back. हस्तोत्तानासन. नमस्कार. तो ये सीक्वेंस है सूर्य नमस्कार का. हमने राइट लेग से किया. अभी हम लेफ्ट लेग से भी करते हैं. इसको मैं साइड एंगल से आपको बता देता हूँ ताकि अगर कोई भी स्टेप जो पहले क्लियर नहीं हुआ होगा अभी थोड़ा और क्लियर हो जाए. So make sure if you are doing with the changed angle, you adjust your mat accordingly so that your knees don't get hurt. आपके घुटनों पे किसी भी प्रकार से चोट नहीं लगनी चाहिए. ओम रवये नमः. Breathe in. Hastottanasana. I think hope you are able to see. Breathe out. Padahastasana. 2, 3. Ashwasanchalanasana. आपको अपने जो हिप रीजन है उसको नीचे की तरफ पुश करते रहे. अपने पोजीशंस को इस तरह एडजस्ट कर लीजिए कि आपके घुटने और आपका एंकल एक लाइन के अंदर होना चाहिए. 4 प्लैंक. ब्रह्मणासन. टेबल पोस्चर. 5, 6, 7, 8, 9. भुजंगासन. पर्वतासन. लेफ्ट लेग फ्रंट. राइट लेग फ्रंट. आर्च बैक. नमस्कार. सो ये आपको समझ आ गए होंगे सारे पोस्चर. अभी बचे हुए 4 सूर्य नमस्कार के राउंड थोड़े से क्विकली करेंगे समय को देखते हुए. अगर आपको थोड़ा तेज करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्पीड को धीरे ही रखिए और आप अगर हम 4 सूर्य नमस्कार करते हैं तो आप 3 भी कर सकते हैं. ओके. तो अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना है क्योंकि हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं. तो जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने ही सूर्य नमस्कार हमको करने हैं. पर एक बात और ध्यान में रखनी है कि अगर हम राइट साइड से सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो उतने ही लेफ्ट साइड से भी करते हो. अगर आपको स्टॉप करना है तो आप 4 पे स्टॉप करिए, 5 पे स्टॉप मत करिए. लेट्स डू 4 मोर सूर्य नमस्कार. ओम सूर्याय नमः. ब्रीथ इन. ब्रीथ आउट. Breathe in, breathe out. Breathe in, knee down, breathe out. Breathe in, breathe out. Slide forward, breathe in, breathe out. Breathe in, right leg front, breathe out. Breathe in, breathe out.
ठीक है। इसी प्रकार से लेफ्ट लेग से ओम भानवे नमः, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, 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 ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अभी नंबर के साथ करते हैं, 14 तक काउंट आएगा। ये मैंने ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट हर स्टेप में बता दिए। पहले में श्वास लेने के बाद में, उसके बाद में अल्टरनेटिवली है, सांस ले लिया, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, हर स्टेप में ऐसा ही। तो उसमें ज्यादा सोचने का भी जरूरत नहीं है। ये बिगिनर सूर्य नमस्कार, इसमें कुछ आसन इस तरह ऐड किए गए हैं ताकि कंटिन्यूअसली आपका ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का फ्लो बना रहे। ओके, तो लेट्स डू टुगेदर लास्ट 2 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार। ओम खगाय नमः, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। लेफ्ट साइड ओम पूष्णे नमः, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 में रिलैक्स। कुछ लोग 13 के बाद में इस तरह से नमस्कार पे भी समाप्त करते हैं। हम 13 के बाद रिलैक्स, क्योंकि उसके बाद मंत्र बोलते हुए फिर से हम अपने हाथों को जोड़ेंगे। तो ये हमने सूर्य नमस्कार किया। लेट्स डू one beautiful exercise today, that's also a kind of क्रिया। तो इसको मार्जरी आसन बोलते हैं, कैट एंड काउ पोस्चर। तो हम इसको क्रिया की तरह से करेंगे। तो क्रिया और आसन में डिफरेंस यही है कि क्रिया में हम कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते हैं और हम इसमें अपने ब्रेथ को भी इंक्लूड करेंगे। तो मार्जरी आसन कैसे करना है, अभी अभी हमने सूर्य नमस्कार में जो टेबल पोस्चर हमने किया था, वही टेबल पोस्चर इसमें हमें टेबल पोस्चर की स्थिति में आना है। तो मेक श्योर दैट योर नीज आर ऑलवेज ऑन द मैट। योर हैंड्स कैन बी इवन अहेड ऑफ द मैट, नो प्रॉब्लम, बट योर नीज शुड बी ऑन द मैट। ओके, लाइक दिस। एडजस्ट योरसेल्फ। तो ये आपकी स्थिति रहेगी और यहां से आपको क्या करना है, ब्रीथ इन करते हुए ऊपर की तरफ देखने का प्रयास करना है, ब्रीथ इन, और ब्रीथ आउट करते हुए चिन को चेस्ट में लगाने का प्रयास करना है। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन। कंटिन्यूअसली कुछ मूवमेंट्स करके दिखाता हूं, फ्यू टाइम्स। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, breathe in, breathe out. So breathe out की जो मूवमेंट है, breathe out movement will give impact on your upper back, and breathe in will give movement on the lower back. So this is a wonderful kriya to give impact on your whole spine. Each vertebra of your spine will be utilized in this, and if there is any strain, any problems in your vertebrae, आपकी स्पाइन में अगर दर्द रहता है, आपकी कमर में दर्द रहता है, तो ये एक्सरसाइज सांस के साथ करने से आपको बहुत ही, श्वासों को इसके साथ we have to do breath work along with this. Okay, so let's do। अभी मैं थोड़ा सामने से ही कुछ मूवमेंट्स करके बताता हूँ ताकि आपको हेड पोजीशन भी अच्छे से पता लगे।
table posture. Let's do it 10 times. Each breath feel like it is passing through your spine and it is energizing your spine. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Feel impact on your lower spine. Don't strain too much, but a gentle stretch to your lower spine and tailbone. Breathe out. Your spine is energizing. Breathe in. Sorry, breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Few more rounds. Continue. Breathe out and breathe in. Relax for a few seconds, and we will do the last kriya for the day. So what we will do? We will do Shashankasana breathing. So we are sitting in the Vajrasana. The people who don't know how to sit in Vajrasana, what we have to do? From Dandasana, legs completely straight. Then one by one we have to fold our legs and we have to sit on our calf muscles, and our buttocks will adjust in between the heels. Like this. अगर पीछे से किस प्रकार से आपकी स्थिति रहेगी, आपको अपने हील्स के बीच में बैठना है इस तरह. Let's quickly do. I think seeing the time, let's quickly finish this. So what we have to do? Sitting in Vajrasana, breathe in, hands up, breathe out, slowly move forward, elbows on the ground, forehead on the ground. Breathe in, up. This also excellent exercise for the spine health. So let's do 4 to 5 rounds. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in and relax your hands. So this is also very good for spinal. So Vajrasana especially, it tones your legs. आपके calf muscles, thigh muscles, ये सब strong होंगे. And this is an excellent exercise, excellent yogasana for your digestion. So this is the only yoga posture which you can do along with after your food. So even immediately after eating your food, if you will do Vajrasana, it is excellent. No other asana we can do after we take food. But this, digest your food. If you sit Vajrasana 5 to 10 minutes, even if you have overeaten on some day, immediately it will give relief, and the food which because of that you are feeling heavy, it will start adjusting in your stomach properly and it will digest in a better way. So try this whenever you are taking food. Take 5 minutes. Even you, along with sitting in the Vajrasana, you can do your work as well, whatever you are doing. If you can make this Vajrasana as a habit after your lunch and dinner, it will give a great boost to your digestion. तो आज के लिए इतना ही. कल हमने शवासन का प्रैक्टिस किया था, उसी प्रकार हमारे योगा अभ्यास के अंत में शवासन में जरूर जाएं. सेशन खत्म होने के बाद भी 5 मिनट आप शवासन में लेट जाइए. तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ. जस्ट अपने मैट के ऊपर लेट जाना है. दोनों पैरों में थोड़ा डिस्टेंस, दोनों हाथों में थोड़ा डिस्टेंस. अपने पूरी बॉडी का वेट ग्राउंड पर ला दीजिए. डोंट होल्ड टेंशन इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. रिलैक्स कंप्लीटली. मेक योर ब्रेथ perfectly normal. Bring your heartbeat to normal.
face toward the ceiling, close your eyes. So this is the Shavasana which you should do after all the sesana we are doing, because I cannot do 5 to 10 minutes on Shavasana, but after I close the session, immediately you go to Shavasana, stay there for 5 to 10 minutes and then you can get up. And while get up also, slowly get up, take a turn towards your right side, take support of your hand and then get up. Don't suddenly just get up after the Shavasana, okay? So let's close with a beautiful prayer. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी लाइव ज्वाइन किया, और जो मित्र लाइव ज्वाइन नहीं कर पाए वो बाद में इस वीडियो को देखकर अपना रूटीन बना सकते हैं। तो आज हमने फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज की, उसके बाद में हमने सूर्य नमस्कार किया और कुछ क्रियाएं भी की। एक हमने वज्रासन के अंदर शशांकासन, ब्रेथ वर्क, दैट ब्रीदिंग एक्सरसाइज वी हैव डन, एंड मार्जरी आसन के साथ भी हमने ब्रीदिंग की एक्सरसाइज की। दोज आर एक्सीलेंट फॉर आवर स्पाइनल हेल्थ। तो कल मिलेंगे फिर से इसी समय 7:30। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार।